मैं आपको आज लेट्स एक्ट के सभी कोर्सेज़ की जानकारी दूंगा। कोर्स, रहना, खाना और क्या-क्या फैसिलिटी है, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कोर्स जो है वो है 1 ईयर का ऑल इन वन एक्टिंग कोर्स। ऑल इन वन इस शब्द में सब कुछ आ गया। एक एक्टर के लिए क्या-क्या सीखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो अपने आप को जानना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अलग अलग एक्सरसाइजेस से वो आप जानते हो। एक्टिंग का जो बेसिक्स है वो समझना ज़रूरी होता है, वो आप सीखते हो। अभिनय क्या है, वहाँ से लेके कैरेक्टर में कैसे जाए, ये सारी बातें वो आपको सिखाई जाती है। उसके बाद थिएटर एक्टिंग। आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर ये अक्सर बोलते हैं कि भाई थिएटर करो। सुना है आप लोगों ने? थिएटर करो मतलब नाटक करो। तो 1 ईयर का जो एडवांस एक्टिंग कोर्स है, ऑल इन वन कोर्स, उसमें थिएटर भी इन्वॉल्व है। थिएटर एक्टिंग सीखते भी हो और आप ऑडिटोरियम में नाटक भी करते हो स्टूडेंट्स के साथ, जिसके शोज़ होते हैं। तो थिएटर एक्टिंग भी आ गई। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है कैमरा एक्टिंग, जिसको हम स्क्रीन एक्टिंग भी कहते हैं। कैमरा एक्टिंग में कैमरा एंगल, कैमरा शॉट, शॉर्ट फिल्म, सीन वर्क, ऑडिशन, वो सारी चीज़ें और कैमरा एक्टिंग की अलग जो ग्रामर है वो सब समझ के हमें उसको करना होता है। तो वो भी इस कोर्स में इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग है। इसमें ख़ास बात ये है कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है, जैसे सीन शूट करना, शॉर्ट फिल्म शूट करना, ऑडिशन शूट करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप कैमरे के सामने आते हो, कैमरे को फेस करते हो, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस वो आ ही जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली लक्ष्मी माता जो मिलने वाली है आफ्टर कोर्स, वो कैमरा एक्टिंग से मिलने वाली है। नाटक हम शौक से करते हैं, अपने आप को शार्प करने के लिए करते हैं, बट पैसा जो कमाएंगे आप, वो सीरियल, वेब सीरीज़, फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स या कमर्शियल जो काम है स्क्रीन एक्टिंग का, उसी से आप लोग पैसा कमाएंगे। तो स्क्रीन एक्टिंग भी 1 ईयर के कोर्स में इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग है। आपका बेसिक्स ऑफ एक्टिंग हो गया, थिएटर एक्टिंग हो गया, स्क्रीन एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग हो गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है एक और पॉइंट, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, बट डिक्शन। आप में से ज़्यादातर लोग जो है इंडिया के अलग अलग एरिया से मुंबई में आते हैं। तो अगर बिहार का कोई है तो बिहार का टोन है, वो जो भाषा है उसमें प्रॉब्लम है, शब्द और उच्चारण में प्रॉब्लम है। यूपी का अलग है, झारखंड का अलग है। और ज़्यादातर बच्चे इस परेशानी की वजह से बहुत मतलब आगे शूट नहीं कर पाते, क्योंकि एक्टिंग तो आपकी सुधर जाएगी, व्हाट अबाउट योर डिक्शन। तो डिक्शन का भी आपका इस कोर्स में इंक्लूड है। और जब साल भर आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, सही तरीके से बोलेंगे, तो एक समय के बाद वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो ही जाएगा। उसके बाद आता है डांस। एक्टिंग में डांस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप एक्टिंग शरीर से करते हैं और शरीर जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन क्या हो कि शरीर इस बोतल की तरह स्टीफ हो, चलेगा क्या? हम एकदम टाइट चले, फ्लेक्सिबिलिटी ही ना हो, रिदम ना हो, एक्सप्रेशंस ना हो, तो चलेगा क्या? तो जो डांस है, बॉलीवुड डांस, वो आपके अंदर से वो चेंजेस लेकर आता है। जब साल भर आप डांस करते हो रेगुलर, तो सोचो आप साल भर के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। तो डांस क्लासेस रेगुलर होते हैं। उसके बाद आता है फाइट। आपको कोई पिक्चर में काम मिला, अब काम मिलने के बाद फाइट सीन होगा। आज आप देख रहे हैं अक्सर साउथ की पिक्चरें हैं या बॉलीवुड की फिल्में हैं, आप देखेंगे फाइट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। फाइट कंपलसरी मुझे लग रहा है आजकल एक्टर के लिए। तो फाइट ट्रेनिंग भी इसमें इंक्लूड है। उसके कुछ कुछ सेशन होते हैं, जो सेशन के ज़रिए आप फाइट सीखेंगे। उसके बाद आता है योगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन मेनली, क्योंकि दिमाग शांत रहेगा तो अपना काम सही रहेगा। ऑडिशन के वीडियोस है, ऑडिशन शूट जो करेंगे आप, क्योंकि आपको बाद में जब कास्टिंग डायरेक्टर को वीडियोस भेजने हैं, तब आपको ऑडिशन भी आपके पास होने चाहिए। जो सीन आपने शूट किए हैं, जो शॉर्ट फिल्म आपने शूट की है, वो भी आपके पास रहेंगे। इंट्रो, इंट्रो के वीडियोस। तो ऑल इन वन जो कोर्स है ना, उसमें आप सब कुछ
आपको मिलेगा। और अच्छे तरीके से जब 365 दिन एक स्टूडेंट दिन रात एक्टिंग एक्टिंग कर रहा है, 4 घंटे क्लास में प्रैक्टिस कर रहा है, सीख रहा है, और 4 घंटे घर पे प्रैक्टिस कर रहा है, 365 दिन जब एक बंदा रोज़ 8 घंटे अपने एक्टिंग पे काम कर रहा है, अगर उसने काम किया सच में, तो आपको क्या लगता है उसमें चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे? आप मुझे जवाब दीजिए। सो गेस्ट फैकल्टी आते हैं, अपने इन हाउस फैकल्टी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती है। आप यूट्यूब चैनल पर अगर जाएंगे अपने, तो आपको सब दिखाई देगा कि भाई क्या क्या एक्टिविटी हुई है और किस तरीके से बच्चे उस एक्टिविटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। 1 ईयर का जो कोर्स है, उस कोर्स की फ़ीस है 2,50,000 रुपये। 1 ईयर का पूरा ट्रेनिंग है, उसके बाद नाटक में काम है, शॉर्ट फिल्म में काम है, 4 घंटे आप क्लास करते हो, उसके बाद आप लेट्स सैक के एक फैमिली मेम्बर की तरह रहते हो। कोर्स ख़त्म होने के बाद भी आप लेट्स सैक में आ सकते हो, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको लगता है स्कोप की इस एरिया में मुझे इम्प्रूव करना है, वहाँ पर आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। जो लेट्स एक्ट 1 साल के 2,50,000 रुपये चार्ज कर रहा है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो कई सारी जगह पर सिर्फ 3 महीने का 2,50,000 चार्ज किया जाता है। कितना? 2,50,000। तो आपको यहाँ पे 9 महीने 9 मंथ ट्रेनिंग एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि एक्टिंग करत करत विद्या है। मैं और मेरी जो टीम है टीचर्स की, हम लोगों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो जादू की छड़ी हमने घुमाई और आपके अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हम क्या करेंगे, हम आपको टेक्निक सिखाएंगे, उन टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिकल देंगे, प्रैक्टिस देंगे, ड्रामा शो कराएंगे, आपका शूट कराएंगे। बट जो सीखा है, वो जो सीखा हुआ है, वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पूरी तरीके से अपने आप को एक पागल की तरह उसमें डाल नहीं देंगे, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएगी। सो 1 ईयर का जो कोर्स है लेट्स एक्ट का, इसके बारे में मैंने ब्रीफ में आपको बताया। डिटेल जानकारी के लिए आप 8169080394 ये जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कीजिए। आपको जिस ट्रेनर की बात समझ में आ रही है, जो चीज़ें देख के आप आए हो, वहाँ पर क्या है कि आपको वही लोग दिखेंगे। मैं दिखूँगा, मेरे टीचर्स दिखेंगे, और जैसे स्कूल होता है, स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल मैं हूँ, और मेरे साथ काम करने वाले जो टीचर है एक्सपर्ट हर एरिया के, वो आपके साथ काम करते हैं हर टॉपिक को लेके, नाटक डायरेक्ट करने के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, बाकी क्लासरूम एक्टिविटी के लिए, सारी चीज़ों के लिए। ओके। दूसरा जो कोर्स है वो है 6 मंथ का, 6 मंथ का एडवांस एक्टिंग कोर्स, उसका भी नाम है ऑल इन वन। जो मैंने 1 ईयर में बताया वो सारी चीज़ें आपको 6 मंथ में भी मिलेगी। फ़र्क कहाँ रहेगा? शॉर्ट फिल्म की जो संख्या है वो कम होगी और नाटक की जो संख्या है वो कम होगी। बाकी ड्यूरेशन सेम है, सारी चीज़ें सेम है। 1 ईयर का कोर्स अगर आप लेते हैं तो 6 महीने और आपको प्रैक्टिस मिलती है, क्योंकि 6 महीने जब आप जिम में जाते हो तो आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है, और 1 साल आप जिम जाते हो तो आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है, वही सेम चीज़ होगी। जितना ज़्यादा हम एक चीज़ को सीखते रहते हैं, हमारे अंदर ठहराव आता है, स्टेबिलिटी आती है, और एक्टिंग में स्टेबिलिटी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिनका बजट 2,50,000 का नहीं है, वो 1,50,000 में 6 मंथ का कोर्स लीजिए। 1 ईयर का फीस है 2,50,000 रुपये, 6 मंथ का फीस है 1,50,000 रुपीज़। 4 घंटे क्लास होगी, घर पे 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है, और जब आप 6 मंथ दुनिया के लिए गायब हो जाओगे और सिर्फ अपने एक्टिंग पे काम करोगे, तो आपके अंदर से चेंज आना तो लाजमी है। ओके। दोनों कोर्स में हॉस्टल की फ़ीस अलग से है, तो रूम का जो रेंट रहेगा वो 4,000 से शुरू होता है। अंधेरी वेस्ट में स्टूडेंट्स जो है, मान लो एक फ़्लैट लेके रह रहे हैं, तो एक फ़्लैट में 4, 5, 6 लोग साथ में रहते हैं, और पर मंथ का रेंट जो है मिनिमम 4,000 आएगा। मैक्सिमम तो 8,000 वाला भी है, 10,000 वाला भी है, 15,000 वाला भी है, 20,000 वाला भी है पर पर्सन। अगर आप बहुत अच्छी जगह पर लेते हैं, आराम नगर में जहाँ पर अपना क्लास है, उसके आसपास ही वर्सोवा गांव है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने फ्लैट लेके रखे हैं।
उसके अलावा और भी आसपास फ्लैट्स है बहुत सारे। तो मतलब जितना ज़्यादा पैसा डालेंगे उतनी अच्छी फैसिलिटी आपको मिलेगी। नहीं तो हम आपको 10 ऑप्शन देंगे पीजी के। आपका जो बजट है, किसी का 7,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 5,000 है, तो वो चारों पांचों देख के आपको वहाँ पे आपका अरेंजमेंट करना है। बिफोर दैट आपको क्लास पर आना है, क्लास पर आपका फॉर्म फिलअप होगा, एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट होगी, पेमेंट होगा आपका, उसके बाद आपको पीजी में भेजा जाता है। ये सारी सिस्टम स्वरूपा मैम आपको बता देंगे। तीसरा जो है वो 3 मंथ का है। 3 मंथ के अपने पास 2 कोर्स है। पहला है स्क्रीन एक्टिंग और दूसरा है थिएटर एक्टिंग। दोनों 3 महीने के हैं। दोनों में फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। स्क्रीन एक्टिंग का जो कोर्स है 3 महीने का, उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको सीरियल, फिल्म, वेब सीरीज़ और उन सब चीज़ों के लिए तैयार करना। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा फेस करोगे आप और स्क्रीन एक्टिंग ही सीखोगे। कैमरे के सामने एक्टिंग कैसी करनी है, सीन वर्क, ऑडिशन, शॉर्ट फिल्म, क्लासरूम शूट, ये सारी चीज़ों के ज़रिए आप वो सब चीज़ों सीखोगे। बेसिक्स ऑफ एक्टिंग उसमें है, शूट है, ऑडिशन बना के दिए जाएंगे आपके, डिक्शन भी इंक्लूड है। ये 3 मंथ का कोर्स है स्क्रीन एक्टिंग का। ओके, और इसकी फ़ीस है 75,000। सिर्फ फीस 75,000 है। रहने का जो है पर मंथ जिसका जो बजट होगा 4,000 से स्टार्ट होता है, 15, 20, 25,000 तक जिसका जो बजट है उसके हिसाब से वो वहाँ पे रह सकता है। कभी स्क्रीन एक्टिंग 1 ईयर में जो मैंने बताया स्क्रीन एक्टिंग का, वही इसमें भी होगा। सिर्फ शॉर्ट फिल्म की जो संख्या है वो कम होगी। जैसे एक शॉर्ट फिल्म में आपको इसमें काम मिलेगा, सीन वर्क, ऑडिशन ऑडिशन वो सब उसमें भी होगा। 3 मंथ का कोर्स और 4 घंटे ही क्लास होगा। 3 मंथ कैमरा एक्टिंग, 6 मंथ जो एडवांस एक्टिंग कोर्स है ऑल इन वन, 1 ईयर ऑल इन वन कोर्स। तीनों में 4 घंटे क्लास होगा, घर पे 4 घंटे दिया हुआ होमवर्क करना है जो हम बताएंगे वो। ये कहाँ पर होगी बैच? अंधेरी वेस्ट में, आराम नगर पार्ट 2 में। अब बात करते हैं उस कोर्स की जो कोर्स ऐसे स्टूडेंट ले सकते हैं जिनका बजट बहुत कम है कि सर हमारा तो बजट बहुत कम है। उनके लिए मैंने क्या किया है, 3 मंथ का थिएटर एक्टिंग कोर्स डिज़ाइन किया है जिसकी फ़ीस 27,500 है। ओके, 3 महीने का एक्टिंग कोर्स, 3 महीने में 3 नाटक, 3 अलग अलग डायरेक्टर आएंगे और वो आपके साथ, आपकी टीम के साथ नाटक बिठाएंगे। उसका शो आराम नगर पार्ट 2 में ही ऑडिटोरियम में होगा। यहाँ पर जो भी ऑडिटोरियम है वहाँ पर आपका शो होगा। बाकायदा गेस्ट देखने आएंगे, कास्टिंग डायरेक्टर से रिलेटेड टीम आती है, बहुत सारे लोग आते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि अभी अपना एक्टिंग क्लास ही उस जगह पर आया है जहाँ से इंडस्ट्री रन होती है, जहाँ पर मुकेश छाबड़ा कास्टिंग है, कास्टिंग बे है, ये सारे बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो सारे आराम नगर पार्ट 2 में बैठे हुए हैं। अब ये जो थिएटर एक्टिंग का कोर्स है ये आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि 3 महीने में अगर मैं सब डाल देता, 2 घंटे आपकी क्लास होगी, 3 महीने के छोटे कोर्स में मैं कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, ऑडिशन, डांस, डिक्शन, फाइट सब कुछ अगर डाल देता ना तो शायद एक भी चीज़ आप अच्छे से नहीं ले पाते। मानते हो? मैंने सारी खिचड़ी दे दी आपको कि चलो बच्चों को इंट्रोडक्शन मिल जाए, लेकिन एक भी चीज़ आप अच्छे से नहीं ले पाएंगे। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आएगी और जो मैं नहीं चाहता था। इसीलिए अब जब आप 3 महीने का थिएटर एक्टिंग कोर्स लेंगे तो लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का जो डर है वो आपका निकल जाएगा। स्टेज पे स्टार्ट टू एंड एक कैरेक्टर करने का जो अनुभव है वो आपको मिलेगा। लंबी लंबी स्क्रिप्ट याद करने का अनुभव आपको मिलेगा। हर महीने नए डायरेक्टर के साथ काम करने का अनुभव मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक नए एक्टर को खोलने के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ को पकड़ा और उसको हम साध रहे हैं। मुझे लगता है 3 महीने में बहुत कुछ आप लेके जा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, ये सही तरीके से खाया ना वो सही तरीके से खाया ना वो सही तरीके से खाया। उससे अच्छा एक ही चीज़ सही तरीके से लो ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ को पकड़ो। मैंने 3 महीने के थिएटर एक्टिंग कोर्स में थिएटर ही दिया है। एक चीज़ को 90 दिन तक जब कंटिन्यू करोगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा 2-2 घंटे के लिए आराम नगर पार्ट 2 में, तो 90 दिनों में कुछ तो समझ आएगा यार। 3 नाटक करोगे, लाइव शो करोगे, तो जैसे आए थे वैसे तो नहीं रहोगे ना। अब जो
75,000 के कोर्स वाले कैमरा वाले, उनके लिए शॉर्ट फिल्म्स है, उनके लिए कैमरे का ज्ञान है, उनके लिए कंटिन्यू वो चीज़ है क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें है। उसके ऊपर आते हैं 6 मंथ वाले कि जिनके कोर्स में सब कुछ दिया है, तो जिनका वो 1-1.5 लाख का बजट है वो उसमें जाओ। उसके ऊपर आते हैं 1 ईयर वाले कि ज़िंदगी में यही करना है और साल भर तो मुझे देना ही चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए आदमी 3 साल देता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल देता है, तो एक्टिंग के लिए मैं 1 साल दे देता हूँ भाई। मेरा बजट भी है, मुझे ज़िंदगी में यही करना है, चल आर नहीं तो पार। मैं पूरा टाइम आंखें बंद करके देता हूँ, पूरी तरीके से तैयार होता हूँ और बाद में निकलता हूँ। वो 1 साल का कोर्स चुनिए। इन सभी कोर्सेस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है। 1 तारीख की जो बैच है अपनी लेट्स एक्ट की जो शुरू हो रही है, उस बैच में तो स्वरूपा मैम से कॉल करके आप उनसे बात कीजिए, क्या डिस्काउंट है, कैसा है, वो आप उनसे बात करके वो ले लीजिए। अब ऐसा है कि मुंबई में अगर आपको आना है तो आपको कोर्स पहले फाइनल करना है कि सर मुझे ये कोर्स करना है, ये कोर्स करने की मेरी इच्छा है। अब आपने दिमाग में डिसाइड कर लिया कि सर मैं कोर्स कर रहा हूँ, मैम मैं कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन आपको रजिस्टर भी तो करना पड़ेगा। हम कहीं पर भी गांव जाते हैं तो सीट बुक करनी पड़ती है ना, 1 महीने पहले ही ट्रेन की टिकट बुक करनी पड़ती है, नहीं तो वक्त पे अपने को टिकट मिलती नहीं है। तो वैसे ही टेटसैक के जो कोर्सेस है अपने, उन कोर्सेज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको 2000 पे करके आपकी सीट बुक करनी है। सीट बुक करने का कारण ये है कि जब भी आप आओगे तब आपके रहने का इंतज़ाम पहले से ही हम करके रखें, इसीलिए आपको सीट अपनी बुक करके रखनी है। आप आओगे ऐन वक्त पे, आके बैग लेके स्टेशन पे उतरोगे, हमें पता नहीं होगा कि ऐन वक्त पे ये बंदा आने वाला है, तो फिर आपके लिए वो अरेंजमेंट हम करके नहीं रखेंगे, तो आप रहोगे कहाँ पे फिर। इसीलिए आपने अगर अपना अरेंजमेंट करके रखा है, आपका रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे आपके बजट में, जैसे आपका 4000 मिनिमम बजट रहने का रखना ही है अंधेरी में, तो उस हिसाब से रूम जो रहेगी वहाँ पर अलॉट किया जाएगा। आप आते हैं क्लास पे, आपका रिमेनिंग अमाउंट पे करते हैं और आप अपने रूम पे जाते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, क्लासेस शुरू करते हैं। कई लोगों को रजिस्ट्रेशन के नाम से लोगों ने ठगा है, इसीलिए लोग डरते हैं और लोग बोलते हैं कि सर हम वहाँ पर आके ही करेंगे। दिक्कत नहीं है क्योंकि 2000 से क्या ही होने वाला है, लेकिन बाद में आपका रहने का अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि आप वहीं से पूरा अमाउंट पे करो। कितने सारे स्टूडेंट हैं आने के पहले पूरी फीस का अकाउंट में जमा करते हैं, क्योंकि लेट्स एक्ट नाम से अकाउंट है, आपके पास रिकॉर्ड रहता है कि मैंने इस अकाउंट में इतना फ़ीस पे किया है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऑफिशियल पर्सन बात कर रहा है, जब सारी चीज़ें क्लियर है, तब आप आने के पहले भी आपकी फ़ीस पे कर सकते हो, पूरी की पूरी फ़ीस भी पे कर सकते हो या रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो मेन वर्क अपना अभी अंधेरी से ही ऑपरेट होगा, क्योंकि जब अंधेरी से आप ऑपरेट करोगे तो एक तरफ आप सीखोगे भी और दूसरी तरफ आपका नेटवर्किंग भी होगा, क्योंकि जिस एरिया में आप आ रहे हो वो बॉलीवुड का गढ़ है। कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर्स, बहुत सारे फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स उस एरिया में आसपास घूमते रहते हैं। आप किसी कैफ़े में भी जाके बैठे तो आप आसपास देखोगे तो आपको एक्टर ही दिखेगा, फिल्म लाइन से रिलेटेड आदमी ही दिखेगा। तो जो जो विरार में आए वो तो लकी थे ही, क्योंकि विरार में शांति मिली उनको। शांति कोई लड़की नहीं, पीस, शांतता मिली। और अभी अंधेरी जो आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा लकी है। जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो जो थिएटर बैच है वो थिएटर बैच आपको बहुत लो कॉस्ट में दी जाती है। 5000 रुपये पर मंथ में थिएटर बैच दी जाती है जिन्होंने कोर्स किया हुआ है। जिन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ है उनके लिए वो 27,500 वही रहेगा। ऑनलाइन का जो बेसिक कोर्स है, जैसे 2500 में 8 सेशन आपको मिलते हैं ऑनलाइन। वीकली 2 सेशन आपको मिलेंगे 1-1 घंटे के, और 5000 में कंप्लीट मंथ आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलता है। मंडे टू फ्राइडे रोज़ 1 घंटा रहेगा, तो दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन करके घर बैठे सीख सकते हो। अभी कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों के, जो हम सुनते हैं, एक्टिंग कोर्स होने के बाद मुझे काम मिलेगा क्या? मैं ये बोलता हूँ कि
आप है ना सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो। माल अगर तैयार है तो बेचे जाएगा। एक्टिंग कोर्स होने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर पेड इंफॉर्मेशन देते हैं ऑडिशन की। अगर आपकी एज 20 साल है तो 20 से 25 के ग्रुप में आपका नंबर ऐड किया जाएगा, और कुछ नॉमिनल 50-100 रुपये 200 रुपये डिपेंड उसके ग्रुप पे वो चार्ज लेता है, और आपको एवरी डे कम से कम 25 ऑडिशन के अपडेट आएंगे। ऑलरेडी आपको ऑडिशन का वीडियो, इंट्रो, ये सब हमने दिया हुआ रहेगा कोर्स ख़त्म होने के बाद। आपको क्या करना है, उस जगह पर अप्लाई करना है। ईमेल में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ हम बताएंगे। आपको वो जो मेल है बना बनाया वो सामने वाले को फॉरवर्ड करना है, और सामने से जो नई ऑडिशन की स्क्रिप्ट आती है वो व्हाट्सएप पर वीडियो बना के आपको भेजना है। घर पे कैसे वीडियो बनाएं, क्या बैकग्राउंड रखें, वो सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। अब आप खुद ही बताइए मुझे कि 100 बीज अगर हमने बोए ज़मीन में तो क्या एक भी नहीं उगेगा? 100 के 100 मर जाएंगे, कुछ तो उगेंगे ना। तो इसी तरीके से आपको काम मिलता है। पहला पॉइंट, 6 मंथ और 1 ईयर दोनों कोर्स में डबिंग भी आपसे करवाया जाता है। डबिंग कोर्सेस आप देख लो मार्केट में, सिर्फ डबिंग कोर्सेस ही 20-20, 30-30 हज़ार में दिए जाते हैं। तो वो आपका स्टूडियो में लेके जाके आपको डबिंग कराया जाएगा और वो सिखाया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि नेटवर्किंग। बॉलीवुड में जान पहचान से काम मिलता है, लेकिन घर बैठे जान पहचान बनेगी क्या? आपकी जान पहचान हम करके देंगे क्या? नहीं। बोलने वाले बोलते हैं कि हम आपके लिए सब करेंगे, लेकिन वो सिर्फ मीडिएटर होते हैं। हम सिर्फ मीडिएटर होते हैं। आपको इम्प्रूव क्या करना पड़ेगा पता है? आप जानते हैं कि एक्टिंग कोर्स करके का आप एक्टर नहीं बन सकते। एक्टिंग कोर्स के साथ साथ आपको लोगों के साथ बात करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको लोगों के साथ क्या बात करे यही समझ में नहीं आता। कॉन्वर्सेशन को आगे ही नहीं बढ़ा सकते वो। सामने आके हाय, हेलो, बाय। तो एक एक्टर बनना है तुम्हें, तो तुम्हें नए नए लोगों से मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनसे दोस्ती करनी है, जेन्यूनली तुम्हें प्रेजेंट होना है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादातर लोग इस स्किल ना होने से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आज आप मुझे सुन रहे हो, मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। बस फ़र्क स्क्रीन का है, बाकी कुछ नहीं है। आप मेरी आंखों में देखेंगे या आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये आदमी एक्चुअल बात कर रहा है। ये क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। एक एक्टर को बात करना आना ही चाहिए यार। कल डायरेक्टर से मिलेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलेंगे, कोऑर्डिनेटर से मिलेंगे, नए एक्टर से मिलेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, बात ही करना नहीं आता लोगों को। 4-4 साल से थिएटर कर रहे हैं, स्टेज पे तो आग लगा देते हैं एकदम ज़बरदस्त, लेकिन असल में कोई आदमी आगे आए, बात ही करना नहीं आता, क्या वो आदमी सक्सेसफुल हो सकता है? तो काम मिलने के लिए आपको बात करना आना चाहिए। आप स्कूल में देखिए, कई सारे बच्चों को अनुभव होगा कि जो पीछे बैठ के मस्ती करने वाले, है ना, शोर शराबा करने वाले, बदमाशी करने वाले लड़के लड़कियां जो थे, वो असल ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन स्किल आता है। लोगों को पढ़ना आना चाहिए। किताबें बहुत पढ़ी होगी आपने, लेकिन लोगों को भी पढ़ना आना चाहिए। अपने सामने कोई इंसान आता है तो उसकी आंखों में देखकर उसके भाव पता चलने चाहिए। जैसे मेरे सामने कोई भी आता है तो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको देखकर, उसकी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, कि अभी वो क्या सोच रहा होगा, क्योंकि हज़ारों लोगों के साथ बात की है मैंने। सो ये स्किल जो है, ये स्किल भी हम आपको सिखाएंगे इसी कोर्स में, कि कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। वो आप सीख गए, नेटवर्किंग आपने किया, आज ऑडिशन देते रहे, लोगों से जान पहचान बनाई, तो क्यों काम नहीं मिलेगा आपको? मुझे आप बताओ। अभी एक पर्सन मिलने आए थे मुझसे, उन्होंने बोला कि जो भाई है वो बहुत दीवाना है एक्टिंग का,
थोड़ा उनका एज हो गया है, लेकिन ही इज़ वेरी पैशनेट, एक्टिंग करनी है उसको और आपके यहाँ पे 1 साल का कोर्स करना है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि उसमें स्किल है क्या नहीं है पता नहीं। मैंने उनको बोला कि सर क्या होगा हो के ये होगा कि 2-3 लाख 4-5 लाख बर्बाद हो जाएंगे। वो कोर्स करेंगे, ऑडिशन देंगे, कुछ समय मुंबई में रहेंगे और नहीं बनेंगे, एक्टर नहीं बनेंगे, घर वापस जाएंगे। तो मैंने बोला तो नुकसान क्या हुआ? नहीं बने ना, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ पता है? फ़ायदा ये हुआ कि वो आदमी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे कुछ करना था और मैंने किया नहीं। और जब एक्टिंग छोड़ेगा तो जिस भी फील्ड में जाएगा ना, वहाँ पर वो डेफिनेटली झंडा गाड़ेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो उन्होंने बोला हाँ सही है, दोनों सिचुएशन में अपना फ़ायदा ही है। तो इनसिक्योरिटी जिनको है, डर जिनको है, जो बहुत कैलकुलेशन करते हो कि मेरा पैसा लग जाएगा, अब ये पैसा कैसे निकलेगा, वो लोग आओ ही मत, क्योंकि ये धंधा नहीं है। जब तुम अपने एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जब एजुकेशन के लिए तुम आ रहे हो, ज्ञान को बढ़ा रहे हो, तो वो ज्ञान ज़िंदगी के लिए है आपके पास। आप एक्टिंग सीखने के बाद कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो वहाँ पर ये आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये जो डेवलपमेंट है, इसकी वजह से आप 4 स्टेप आगे ही रहोगे। उसके बाद ये है कि कितनी पिक्चरें बनती है बॉलीवुड में, आप काउंट कीजिए बॉलीवुड में कितनी पिक्चरें बनती है, या इंडिया में कितनी पिक्चरें बनती है। 1000 पिक्चरें बनती होगी। वो पिक्चरों में आर्टिस्ट आए कहाँ से? वेब सीरीज़ कितनी बन रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म कितने हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम और दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म है। सीरियल्स कितने बन रहे हैं, टेलीविज़न चैनल्स कितने सारे हैं, यूट्यूब पर कंटेंट कितना बन रहा है, यूट्यूब की तरह और भी कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि इन सभी प्लेटफॉर्म पर जो काम कर रहे हैं, वो क्या एलियन कर रहे हैं, क्या इंसान कर रहे हैं, कौन कर रहा है? तो जब इन सब लोगों को काम मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? सवाल ये आपको पूछना है अपने आप से। हम क्या करते हैं, यार मैं जाऊंगा, मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहीं मैं नहीं बन पाया तो? अरे नहीं बन पाया, नहीं बन पाया यार, क्या फ़र्क पड़ता है? अपने आप को बोलो मैंने ट्राई तो किया भाई, मैं गांव में ही नहीं बैठा रहा। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ, परदादा गांव में, पिताजी गांव में, बेटा गांव में, हम गांव में। लाइफ बदलेगी कैसे? गांव से एक लड़का आता है छोटे से शहर में, छोटे से शहर से आता है मुंबई में, मुंबई से जाता है अमेरिका। तो इंसान की ग्रोथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप मुझे बताओ। लाइफ मिली किसके लिए है? लाइफ मिली है जो हम चाहत रखते हैं, वो चाहते पूरी करने के लिए। तो वो जो डर है कि काम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो निकाल दो। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हम काम देते हैं, हम शॉर्ट फिल्म में आपको काम ज़रूर देंगे हमारे। लेकिन मेरा कहना है कि किसी की बैसाखी पे क्यों चलना है आपको? कोई आपको बोलेगा हम काम देते हैं, कोई सीरियल में 2-3 दिन का काम दिया, कोई छोटा मोटा काम दे दिया, उससे तुम बॉलीवुड के बड़े एक्टर बनने वाले हो क्या? तुम्हारी लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है, सपोर्ट करने के लिए हम डेफिनेटली है। तो जो ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है उनको हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन जिनको युद्ध से ही डर लगता है, युद्ध करने के पहले ही जो हथियार डाल देते हैं, उनके लिए बॉलीवुड नहीं है। एक्टिंग पागल लोगों का काम है, जो जुनूनी है, जो दीवाने हैं, उनका ये काम है। तो वो दीवानगी आप में है, वो पागलपन आप में है, तो ही इसमें आओ, नहीं तो ना अपने पैसे बर्बाद करो, ना अपना टाइम बर्बाद करो। आपका अपना काम करो जो भी है, घर परिवार चलाओ, दुकान डालो, कंपनी में काम करो और शादी करो, बच्चे, उनकी शादी, दादाजी, एक घर, एक कार, ऊपर का रास्ता। और अगर अपने नाम से अपने गांव की पहचान हो ऐसा लगता हो,
और बहुत जुनूनी हो, बहुत पागलपन है एक्टिंग का, दीवानगी है, तो ये फील्ड आपका है। अभी रिसेंटली मुझे एक मराठी फ़िल्म के लिए काम आया था। डायरेक्ट उन्होंने बोला कि आप शूटिंग के लिए आ जाइए, तो मैं नहीं गया। मैं जब चाहूँ एक्टिंग कर सकता हूँ, मतलब मेरी चॉइस है। लेट्स एक्ट का मैं ओनर हूँ, मेरे पास टीचर्स है, पूरा स्टाफ है, मैं खुद भी हूँ। तो एक्टिंग इज़ अ चॉइस फॉर मी। ऐसा नहीं है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं और काम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। मैं ट्रेनिंग में हूँ और जब मूड बने एक्टिंग कर लूँगा, आपको दिख जाऊँगा, डोंट वरी। किसी ने एक सवाल पूछा था इसलिए मैंने बोला है। पैसे नहीं है तो पैसे अरेंज करो। अपने आप से सवाल पूछो कि जहाँ पे ज़िंदगी अभी है वहीं पे रखनी है, क्या कहीं आगे बढ़ना भी है? कब 20 साल के 22 के हो जाओगे, 22 से 25 के हो जाओगे, और घर वाले कब शादी कर देंगे, कब उस घर परिवार में अटक जाओगे, तुम्हें खुद भी नहीं पता। तो पैसे नहीं है ये बहाना तुम हमको नहीं दे रहे हो, ये बहाना तुम खुद को ही दे रहे हो। मुझे एक बात बताओ, जब भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, कोई अपना परिवार वाला एडमिट होता है, तो हम उसको छोड़ते थोड़ी है, हम बचाते हैं ना। कहीं से भी डॉक्टर को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ला के देते हैं, क्योंकि वो वैल्यू होता है, उस जान की वैल्यू होती है। तुम्हारे एक्टिंग करियर की उतनी वैल्यू है क्या? उतना जुनून है एक्टिंग के बारे में? अगर है तो बिलीव मी, कहीं से भी अरेंज होंगे, इथिकल वे से। मतलब कहीं डाका डाल दिया, चोरी की, कुछ और किया, वैसा नहीं। पैसे का ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। पैसा किस चीज़ के लिए चाहिए, वो जब क्लियर होता है तब इंसान खुद ब खुद मैनेज करता है। और लेट्स एक्ट ने आपको सभी फैसिलिटी दी है, 2,500 से 2.5 लाख तक कोर्स है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि टाइम आपके पास परमानेंट नहीं है। जिस टाइम को आप परमानेंट सोच रहे हो ना कि ये टाइम तो मेरे पास है, वो आपके पास है नहीं। अपने आप को ज़्यादा टाइम मत दो। देखेंगे, करेंगे, होता है। कुछ समय पहले आप 16 साल के थे, आज 18 के हो। 16 के थे, आज 22 के हो। टाइम वापस नहीं आएगा। जो 18 साल में आपके चेहरे पर जो ताजगी थी, वो आज रहेगी क्या? एक्टिंग में आपकी उम्र मैटर करती है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर पता है लाइफ में क्या करना है, घर वालों को बताया है, सपोर्ट करते हैं, तो रुको मत, चीज़ों को शुरू करो। डेफिनेटली आप मेहनती हो, जुनूनी हो, बीच में काम ना छोड़ने वाले हो, तो आपको रोकने वाला कोई है नहीं। बस एक बात का ध्यान रखना कि लेट्स एक्ट में एडमिशन जो दिया जाता है, वो मम्मी डैडी की परमिशन हो तभी दिया जाता है। जो डायरेक्ट भाग के आते हैं, घर वालों को नहीं बताते, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो भागकर किसी को भी आना नहीं है। रंग रूप का भी किसी को टेंशन होता है कि बिल्कुल एकदम ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय टाइप अगर लुक है तो हम कुछ कर सकते हैं, ये भी दिमाग से निकाल दो। और आज जिनको ये कॉम्प्लेक्स है ना, जाके देख लो कि कितने सारे अलग अलग तरीके के लोग दिखने वाले आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से वेब सीरीज़ देखो, आज कैरेक्टर का ज़माना है। अगर कैरेक्टर में आप फिट हो तो बहुत अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो मतलब कहीं से भी ढूंढ के लाते हैं कैरेक्टर को और काम देते हैं। काम आना चाहिए। वो ये नहीं पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो, क्या हो, कुछ नहीं। तुम्हें काम आता है, तुम उस रोल में फिट हो, तो वो रोल तुम्हें मिलेगा, मतलब मिलेगा। अब लापता लेडीज़ में मुझे बताओ, जय, सुरजीत, कौन सा ऋतिक रोशन था यार, कौन सी ऐश्वर्या राय थी? सारे कॉमन दिखने वाले लड़के लड़कियां थे। और पिक्चर कहाँ जा रही है? ऑस्कर के लिए, इंडिया की एंट्री। तो आप जैसे भी दिखते हो, काले, नीले, हरे, पीले, आपके लिए जगह है। कोई बोल नहीं सकता आपको कि आप सुंदर हो क्या नहीं हो। आपको अपने आप को लगना चाहिए कि मैं सुंदर हूँ। आपको लगना चाहिए गॉड हैज़ क्रिएटेड यू स्पेशली। हमें क्या है, दूसरे जब तक बोलते नहीं ना तब तक लगता नहीं है। RRR बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देखो आज जिनको
रंग रूप के बारे में टेंशन है ना, जाके देखो एंड आप बोलोगे नहीं यार मैं कर सकता हूँ। ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस से भी सीख सकते हैं। देखो फिजिकल ट्रेनिंग की बात तो ऑनलाइन में नहीं आती, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? तुम फेस टू फेस आ नहीं सकते मुंबई और तुम साल भर से घर पे ही बैठे हो। उससे अच्छा ठीक है ना, एक घर पे बैठे छोटा कोर्स ज्वाइन किया, रोज़ की प्रैक्टिस की, पीछे तो नहीं आओगे, आगे ही बढ़ोगे। भाई जब इलॉन मस्क ने ऑनलाइन सीख के रॉकेट बना दिया तो ये एक्टिंग किस खेत की मूली है? क्यों नहीं सीख सकते ऑनलाइन? बिल्कुल सीख सकते हो। ओके, डोंट वरी। रितेश, मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। यही तो संघर्ष है रितेश। अगर इजीली हर चीज़ मिल जाए तो इंसान को उसका वैल्यू भी नहीं रहेगा ना। आप एक ऐसा काम करने की शुरुआत कर चुके हैं जो अपनी पिछली 2-3 पुश्तों में किसी ने नहीं किया, तो संघर्ष ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? लेकिन आगे की जो जनरेशन है वो जनरेशन के लिए रास्ता हमने खोल दिया ना। कल अगर तुम्हारे जनरेशन में से, तुम्हारे परिवार में से किसी को फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो आप उनके लिए रास्ता बनोगे ना। एक इंसान को गाड़ लेना पड़ता है तब आगे की जनरेशन के लिए वो फ्रूट देता है। एक बीज अपने को गाड़ लेता है तब जाके इतने फ्रूट आते हैं ना। तो जो संघर्ष आएगा वो आपको आगे ही बढ़ाएगा, इतना याद रखो। यूनिवर्स आपकी तरफ है, वो नहीं चाहता कि आप परेशानी फेस करें। तो जो भी आ रहा है चैलेंजेस, जैसे ऑडिशन दे रहे हो, फेस करो। जहाँ जॉब करना पड़ा जॉब करो, जहाँ पे कुछ समय ब्रेक लेना पड़ा ब्रेक लो, बट गिव अप मत करना। सुरजीत, फूड का क्या है पता है? अगर तुम रोज़ चिकन मटन पनीर सब कुछ करोगे तो 10,000 भी कम है, और तुम दाल राइस सब्ज़ी ऐसा नॉर्मल खाना खाओगे तो 2-3 हज़ार में भी हो जाएगा। एक टाइम का 50 रुपये पकड़ लो, 2 टाइम का 100 रुपये, महीने भर का 3,000। और ये भी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। आप पूरी डिटेल्स के लिए, पूरी जानकारी के लिए तो ऑफिशियल नंबर पे बात कीजिए जहाँ पर स्वरूपा मैम से आपकी बात होगी। नंबर है 8169080394।